नमस्कार मित्रों, आइए दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी के विषय में श्रवण करते हैं। दर्शन सिंह जी ने सन 1941 में बीए ऑनर्स की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास की और भारत सरकार के सप्लाई एंड डिस्पोजल डिपार्टमेंट में क्लर्क के रूप में भर्ती हुए, किंतु जल्दी ही अपनी मेहनत और योग्यता की बदौलत 1943 ईस्वी में अफसर बना दिए गए। तरक्की करते करते डिप्टी सेक्रेटरी हुए और इस पद से सेवा मुक्त हुए। दर्शन सिंह जी जब सरकारी नौकरी के सिलसिले में दिल्ली आए तो उर्दू के मशहूर शायर समीम किरहानी की शागिर्दी का उन्हें गौरव प्राप्त हुआ, जिनसे उन्होंने काव्यकाल के गुण और दोष को जाना समझा। वे उनकी संस्था हल्का-ए अरबाब-ए ज़ौक़ में भी शामिल हुए और उसके कर्मठ सदस्य बन गए। इस काल में वे मुशायरों, कसीदों की महफिलों और मिलादों में भी हिस्सा लेने लगे और हर जगह सराहे और पसंद किए गए। 1945 ईस्वी के आसपास डिपार्टमेंट की तरफ से उन्हें सप्लाई के ठेकों की अलॉट करने की जिम्मेदारी निभाने के लिए बम्बई जाना पड़ा। इस पद पर रहकर यदि वे चाहते तो लाखों में खेलते, लेकिन उन्होंने हराम की कमाई की कल्पना को हराम समझा। यहाँ तक कि बम्बई में रहने के ज़माने में उन्होंने किसी के हाथ से पानी लेना भी गवारा नहीं किया। उन्होंने वहाँ की पूरी गाथा अपने पिता को लिख भेजी, जिसे पढ़कर उनके पिता बहुत खुश हुए, जिसकी चर्चा जब तक उन्होंने अपने भाषणों और प्रवचनों में भी की। शादी और संतानें। 1943 ईस्वी में दर्शन सिंह जी की शादी सरदार जसवंत सिंह सोवदी की बेटी हरभजन कौर से हुई। हरभजन कौर की प्रारंभिक शिक्षा कराची में हुई। बाद में उन्होंने अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और अन्य भाषाओं को सीखा। संत दर्शन सिंह जी महाराज के मानने वाले दुनिया भर के श्रद्धालु अब उन्हें माता हरभजन कौर के नाम से याद करते हैं। हरभजन कौर जी ने भारतीय शास्त्र संगीत का गहरा अध्ययन किया है और अपनी दिल में उतरने वाली मधुर आवाज़ से दर्शन सिंह जी की आध्यात्मिक शायरी और कभी कभी भजन भी पेश करती हैं। उन्हें पाश्चात्य संगीत से भी लगाव है और दर्शन सिंह जी की अनुवादित गज़लों को पश्चिम में रहने वालों के सामने पेश करके भी लोगों से प्रशंसा और ख्याति अर्जित की है। संगीत ही नहीं, उन्होंने हर तरह से इस रूहानी मिशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, जिसको संत दर्शन सिंह जी ने अपने संग्रह तलाशी नूर की नज्म बनवास में प्रतीकात्मक विवरण द्वारा और मताए नूर के समर्पण में स्पष्ट शब्दों में स्वीकारा है। दर्शन सिंह जी की पहली संतान 1946 ईस्वी में पैदा हुई, परम संत बाबा सावन सिंह जी ने उस नए जन्मे बच्चे का जन्म राजेंद्र रखा, जो हमारे सौभाग्य से आज संत राजेंद्र सिंह जी के नाम से सारी दुनिया में अध्यात्म का संदेश पहुंचा रहे हैं। 1960 ईस्वी में दूसरे बेटे मनमोहन सिंह का जन्म हुआ। दर्शन सिंह जी की अपने महान गुरु के लिए प्रेम और श्रद्धा की कहानी विशेष रूप से वर्णन के योग्य है। दर्शन सिंह जी की जिंदगी की एक महत्वपूर्ण घटना ने उनको स्थायी रूप से दमे का मरीज बना दिया। 1947 ईस्वी में भारत का विभाजन हुआ तो उसी के साथ कत्ल और विनाश का बाजार भी गर्म हो गया और जान और माल का बड़े पैमाने पर हनन हुआ। आध्यात्मिकता से जुड़े लोगों को इन जिगर को पिघला देने वाली घटनाओं से दिली सदमा होना स्वाभाविक था। इन आत्मा को कुरेदने वाली घटनाओं ने परम पूज्य बाबा सावन सिंह जी महाराज के स्वास्थ्य पर प्रभाव डाला और वे बीमार रहने लगे। दर्शन सिंह जी अपने गुरु की बीमारी की खबर सुनकर दिसंबर की कड़ाके की सर्दी में उन्हें देखने के लिए दिल्ली से अमृतसर चल पड़े। जाते वक्त किसी तरह उन्हें ट्रेन में जगह मिल गई, किंतु वापसी में जगह न मिलने के कारण उनको ट्रेन की छत पर बैठकर सफ़र करना पड़ा। वहाँ एक कमज़ोर बूढ़े को सर्दी से कांपते देखकर उन्होंने अपना भारी ओवरकोट उस पर डाल दिया और स्वयं ठंड में सिकुड़ते हुए सारी रात जाग कर काट दी और दमे को अपने जीवन भर का साथी बना लिया।
2 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के परलोक सिधारने के बाद दर्शन सिंह जी के पूज्य पिता संत कृपाल सिंह जी अपने गुरु की नगरी को सलाम कर दिल्ली चले आए। यहाँ कुछ दिन दर्शन सिंह जी के साथ रहने के बाद ऋषिकेश चले गए। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में श्रवण करेंगे। धन्यवाद।